प्यारे सज्जनों, नामदान से पहले तुम्हारा अधिकार बनता है कि तुम सद्गुरु के बारे में या किसी संत के बारे में जितना मर्जी है प्रश्न उठाओ, उसकी आलोचना करो, ताकि तुम्हारे मन और तुम्हारी बुद्धि को पूर्ण विश्वास हो जाए। पर नाम दान लेने के बाद हमारी उन्नति के लिए ज़रूरी है कि हमें सद्गुरु पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वे सर्वसमर्थ हैं, अंतर्यामी हैं, कुछ भी उनकी पहुंच से बाहर नहीं है। जबकि हमारी बुद्धि तुच्छ और सीमित है। वो हर वक्त हमारे अंग संग रहते हैं। जहाँ देवी देवता या कोई इंसान हमारी मदद नहीं कर पाता, वहाँ हमारे सद्गुरुदेव हमारी मदद करते हैं, हमें उस मुसीबत से बाहर निकालते हैं। वही हमारे सच्चे संगी साथी हैं। प्यारे सज्जनों, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा को शादी के 10 साल के बाद भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इसके लिए राजा ने पंडितों और विद्वानों से और तांत्रिकों से पूछा कि क्या किया जाए, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कैसे हो। तो राजा को किसी ने बताया कि इस पहाड़ी के ऊपर एक तांत्रिक रहता है, आखिरी बार आप उससे भी सलाह ले लीजिए। राजा अपने मंत्रियों के साथ उस तांत्रिक के पास पहुँचे। तांत्रिक को राजा ने अपनी सारी व्यथा बताई। उस तांत्रिक ने कहा, हे राजन, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि जो सामने आप देवी माँ का मंदिर देख रहे हो, उसमें आपको एक बच्चे को बलि देनी होगी, फिर आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि अगर कोई अपना बच्चा मुझे बलि देने के लिए दान करेगा तो बदले में उसको बहुत सारा धन, सोना और हीरे जवाहरात दिए जाएंगे। उसी राज्य में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उसके 8 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र कोई काम नहीं करता था, दिन भर ईश्वर की भक्ति में उसके ध्यान में लीन रहा करता था। इसीलिए इसी बच्चे को राजा को दान में दे दिया जाए, ताकि बाकी परिवार की ज़िंदगी सही सलामत चल सके। और उस परिवार ने ऐसा ही किया। अगले दिन उस बच्चे को लेकर के वो राजा के पास पहुंच गए। राजा ने बच्चे से पूछा कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बलि दी जाएगी, इसके बाद तुम जिंदा नहीं रहोगे। बच्चे ने इस बात के लिए मना नहीं किया। उसने कहा, माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, वो मेरे लिए जैसा ठीक सोचेंगे वही करेंगे। थोड़ी देर के बाद बच्चे को नए कपड़े पहना करके उस तांत्रिक के पास पहाड़ी के ऊपर ले जाया गया। बलि देने से पहले उस तांत्रिक ने उस बच्चे से पूछा, अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो वो हमें बता दो। बच्चे ने कहा, मुझे थोड़ी सी रेत चाहिए। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और बच्चे को रेत ला करके दे दी गई। कुछ देर के बाद बच्चे ने उस रेत से 4 टीले बनाए, अर्थात 4 ढेरियाँ बनाई। एक एक करके बच्चे ने 3 ढेरियों को तोड़ दिया और चौथी ढेर के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गया। उसके बाद उसने तांत्रिक से कहा, अब आप लोग मेरी बलि दे सकते हैं। बच्चे को ये सब करते हुए देखकर तांत्रिक डर गया। उसने बच्चे से पूछा, सबसे पहले तुम ये बताओ कि ये तुमने क्या किया। 3 रेत के ढेर तुमने लगाए और तुमने तोड़ दिए, लेकिन चौथे ढेर को तुमने नहीं तोड़ा। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? बच्चे ने जवाब दिया, पहले रेत का ढेर मेरे माता पिता के नाम का था,
वो मेरे रक्षक हैं। उन्होंने मुझे जन्म दिया है, लेकिन उन्होंने इस कर्तव्य को पूर्ण नहीं निभाया और पैसे के लालच में आकर के उन्होंने मुझे बेच दिया, मुझे बलि के लिए दान में दे दिया। दूसरा रेत का ढेर मेरे रिश्तेदारों और दोस्तों मित्रों का था। उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि वो मेरे माता पिता को समझाते, अपने पुत्र को बलि देने के लिए पैसे के लालच में ना आए, लेकिन उन्होंने भी अपने धर्म को नहीं निभाया। तीसरे ढेर इस राज्य के राजा का है। राजा का कर्तव्य होता है कि इस राज्य में जो भी अन्याय हो उससे अपनी प्रजा की रक्षा करे, लेकिन राजा के सामने ही एक बच्चे की हत्या की जा रही है। ये एक हत्या ही है, चाहे आप उसे बलि का ही नाम क्यों न दे दें, लेकिन राजा ने भी अपने कर्तव्य को नहीं निभाया, इसीलिए मैंने उस ढेर को भी तोड़ दिया। चौथा ढेर मेरे गुरु और ईश्वर का है, जिस पर मुझे पूर्ण विश्वास है, इसीलिए मैंने ये नहीं तोड़ा और इसके सामने ही मैं बैठ गया, उसकी विनती करने लगा। अब उनकी जो इच्छा होगी वो वही करेंगे। बच्चे की इस तरह की बातें सुन करके राजा का दिल पिघल गया। उसने उसी समय फैसला कर लिया कि इस बच्चे की बलि नहीं दी जाएगी और उस बच्चे को राजा ने गोद में ले लिया और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। प्यारे सज्जनों, अगर आप बुरे समय में भी संयम और विश्वास से काम लेंगे तो आपका कभी भी बुरा नहीं हो सकता। आप अपने सद्गुरु पर, अपने ईश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि आपका सद्गुरु आपका कभी भी बुरा नहीं होने देगा। वो हमेशा आपके अंग संग रहता है, कठिन परिस्थितियों से आपको बाहर निकालता है। इसीलिए काम धंधा करते समय, चलते फिरते समय या जब भी आपको समय मिले, आप ईश्वर की भक्ति और इबादत करते रहें। प्रभु का नाम जपना बड़ा ही आनंदमय होता है। जो सिमरन करते हैं, ईश्वर के नाम का जाप करते हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वो आंतरिक नज़ारे देखते हैं जिसकी किसी दूसरे इंसान ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए हम सभी को चाहिए कि चलते फिरते, उठते बैठते, काम धंधा करते हुए अपने ख्याल को ईश्वर के सिमरन में लगाएं, ईश्वर की याद में लगाएं, क्योंकि प्रभु नाम का सिमरन हमारी सभी कठिन परिस्थितियों से हमें बाहर निकाल देता है। संत फरमाते हैं कि हमें कभी भी किसी भी इंसान के कहने से सद्गुरु की प्रीत को, उसके प्यार को नहीं तोड़ना है, क्योंकि आदमी सिर्फ आदमी है, उसकी सोच सीमित है, वो कुछ भी कर सकता है। पर आपका सद्गुरु, आपका प्रभु आपसे बेइंतहा प्रेम करता है। दुनियावी लोग कुछ भी कह करके आपको मालिक से दूर करवा सकते हैं, लेकिन आपको अपने सद्गुरु पर विश्वास बनाए रखना है, दृढ़ विश्वास रखना है, हौसले बुलंद रखने हैं। कोई भी आपको नेकी की तरफ जोड़े, भले काम की तरफ प्रेरणा दे तो तुरंत जुड़ते जाओ, भले कर्म करते जाओ, लेकिन कभी भी किसी को बुरा न कहो, बुरा न बोलो, न बुरा सोचो, क्योंकि बुरा कहने से, बुरा सोचने से, बुरा बोलने से इंसान अपनी निगाह में स्वयं गिर जाता है, समाज की निगाह में गिर जाता है और प्रभु से दूर हो जाता है। इसलिए अपने अहंकार को छोड़ करके मालिक की भक्ति में लग जाओ, क्योंकि अहंकार अपने आप इंसान के अंदर से नहीं निकलता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करो, सिमरन करो, मालिक से मालिक को मांगो। अगर आप इन सभी बातों पर अमल करेंगे तो यकीनन आपका अंतःकरण साफ होगा और आप मालिक की दया, मेहर, उनकी रहमतों के लायक बनते चले जाएंगे।